सबसे बड़ी बात है, आज जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारक करना चाहता हूं, क्योंकि और ख़ासकर उमर अब्दुल्ला साहब को जो हमारे वज़ीर आला हैं, क्योंकि एलजी एड्रेस में कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ के रिटर्न की बात हुई है, उसके साथ स्टेटहुड की भी बात हुई है। वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो हमसे छीना गया है 2019 के बाद। वो सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ है उसके बारे में बात हुई है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। हम तरीके से लेते हैं। देखिए, असेंबली एक ऑगस्ट हाउस है जिसमें रूल्स और तरीक़ों से चलता है हाउस, शोर शराबे से नहीं चलता है। हमने पहले एलजी एड्रेस में वो मेंशन किया है। परसों जब इसके ऊपर डिस्कशन होगा, आप देखेंगे कि गवर्नमेंट और जो रूलिंग पार्टी है वो जो हमसे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ है उस पर स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे। तो हम एक तरीके में भरोसा करते हैं, लड़ाई झगड़े में हम भरोसा नहीं करते, क्योंकि जो चीज़ 2019 में हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशनल को इनने हवाला देकर किया। हमें उसी कॉन्स्टिट्यूशन से वो चीज़ें वापस लानी है, तो उस हिसाब से आज का दिन बहुत अहम था। वहीदुर रहमान पर्रा ने एक रेजोल्यूशन भी लाया दफ़ा 370 की मंसूखी के हवाले से। नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी 370 के हवाले से यही मौक़िफ़ रहा है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है और 370 को वापस लाया जाएगा। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही तरफ से है, उनके मंशूर में ये बात है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए हैं और सिर्फ हम लोगों ने इस बारे में बात की है। देखिए, रास्ते पे चिल्लाने से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन बनता है लॉ मेकर जब तरीके से उसको फॉलो करते हैं। जो आज हुआ वो सिर्फ कैमराज के लिए था और अपने आप को बढ़ाने के लिए था और कुछ भी नहीं था। जो एलजी एड्रेस में कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ है वो हुआ बिजनेस रूल्स। जो परसों गवर्नमेंट पेश करेगी वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। जो प्राइवेट मेंबर बिल्स अगर आए या जो गवर्नमेंट जिसके बारे में बात करेगी, चाहे वो 370 है या 35 है या जो हमारे से छीना गया है, वो है बिजनेस रूल्स। वो हम फॉलो करते हैं और वही तरीका हम अपनाएंगे। आपको फिर से याद दिलाऊं, मेरा ही कातिल मेरा मुनसिफ है। ये पीडीपी वाले ही हैं जिनकी वजह से 2019 हुआ। अगर काश वो उस वक्त बीजेपी को नहीं लाया होता तो शायद ये नहीं होता। और दूसरी चीज़, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उस दिन इस्तीफ़ा दिया, जबकि वो इलेक्शन डिक्लेयर कर सकती थी प्रेसिडेंट्स के हिसाब से, नहीं किया। तो जब उनने उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझा, आज भी वही सब कुछ कर रहे हैं। हम सिर्फ ये लोगों को पूरी अश्योर करते हैं कि जो हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, चाहे वो 12 गारंटीज़ और 26 वादे हैं, वो हम पूरा उस पर कायम दायम है और वो पूरा करेंगे। उमर साहब ने अपने एड्रेस में कहा कि पहला तो कांग्रेचुलेशन वाला एड्रेस था, उसके बाद जब वहीदुर रहमान पर्रा ने बोला तो उमर साहब ने कहा कि यही चीज़ अगर हमसे डिस्कस करके की जाती तो ज़्यादा बेहतर होती और ये तमाम चीज़ें जो है कैमरा के लिए की जाती है। वही तो सबसे बड़ी बात है। उनने आज तक गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं किया, जबकि गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। हमने वादा बंद है कि हम किसी तरीके से रेजोल्यूशन लाएंगे इसमें। तो जब इनको पता थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और गवर्नमेंट ला रही है, तो ये सब कुछ करने की सिर्फ इतना ही पता चलता है कि ये सिर्फ मीडिया के लिए था और मीडिया में किसी तरीके से आगे करना। प्रॉब्लम तो है, ये ऐसा नहीं है कि ये तो आया है कि एक तरफ से बीजेपी वाले हैं, दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के जो चुनिंदा वो है, उनके पास सिर्फ जम्मू है, हमारे पास जम्मू कश्मीर है। अब वो तो एक फ़र्क लगेगा, बट हम कोशिश करें, जिस तरह सीएम साहब ने भी बोला, स्पीकर साहब ने भी बोला, तो एक कोशिश करेंगे कि हाउस का जो डेकोरम है वो रखे। लेकिन उस डेकोरम को, जिस तरह किसी मेंबर ने ये सही बोला, हम अगर छुप बैठे हैं तो वो हमारी कमज़ोरी ना समझे। हम ट्रेजरी बेंचेस हैं, पर हम चाहेंगे कि लोगों के मसाइल उठे। यहाँ वो सियासत जो ये पेटी सियासत है वो ना खेले। अगर उधर तक रहेंगे, हम भी उस मर्यादा को बराबर इज़्ज़त करेंगे।